मदरसे के बड़े उलमा किराम भी मौजूद थे, इफ्तिखार कासमी थे, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब थे, मौलाना ज़कीरुल्लाह साहब रसादी थे, तनवीर हाशमी पीरान थे। भाई ये बड़े होते तो इनको बहुत सोच समझ के काम करते थे, ये बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे हैं, समझ में आ रहा ना। बड़े होते तो कौम की फिक्र करते, सबको 2000 को जमाते थे। बड़े होते तो 2000 जमा सकते थे, लेकिन ये बड़े नहीं है, ये अपने अपने हद के हैं, ये खुद इत्तेहाद में नहीं है। कहाँ ये कौम को इत्तेहाद में रहने देंगे? ना सब होने के बावजूद भी उलमा किराम की प्रेस मीट क्या सही लगती है आप? कौन उलमा भाई जो कर रहे हैं? देखो कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे उलमा। अरे 3-4 जगह के आए तो इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो स्पीच करना जानते हैं, बोलना बहुत अच्छा आता है। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, कितने पैसे ले पूछूं, कौन खर्चा दिया इनको, किस लिए आए? मोहब्बत में तो नहीं आ सकते ये। अगर मोहब्बत में आना होता, कौम का अगर मसला होता, 2000 उलमा जम सकते थे, 2000। जब ये जमते तो ये हिलते। वो देख रहे हैं, अरे पुटगोसी ये पैसों के तट्टू आकर बैठ रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है इनसे क्या मतलब? वो कहीं प्रेस मीट होती तो फिर बिरयानी मिलती है, जेब में पैसे मिलती, और कहीं मिलता तो कुछ। इससे मुसलमानों का विखार गिरा है। हमारे बचपन में बोलते थे घिरगुट की दौड़ बाड़ी तक, ऐसे लोग हैं ये। अगर मुसलमान हो तो एक बात तो कायम रहो ना, तुम्हारे अंदर की ताकत नहीं है कि तमाम एक होकर एक तौकीर रज़ा खान साहब को लेकर आने की इनमें ताकत नहीं है। ये बरेलवी आला हजरत के नाम के ऊपर पलने वाले, वफादारी तो करके बताओ। उनकी औलाद अंदर है, उनकी मिल्कियत तबाह कर दी। आसाम के अंदर क्या हुआ? महमूद मदनी जाकर के क्या बोल दिए, तुमने कैसा असदुद्दीन अवैसी से हाथ मिलाए, क्यों मिलाए, वो लिख करके दो, वो कर करके दो। आज 2 सीट पे आ गए अजमल साहब। तो नुकसान किसका हुआ? इस कौम का हुआ। क्या ये हमारे कौम के रहबर या रहसन? कौम सोचना चाहिए। उबैदुल्ला शरीफ का भी मैं ये देख रहा था, उसने कहा अगर तुम्हारे सारे उलमा में ताकत है तो एक दिन कर्नाटका बंद करके दिखाओ। अब इसमें किसकी बेइज्जती हो रही है? उलमा ही की तो हो रही है। अब उलमा की बेइज्जती क्या कौम की बेइज्जती नहीं है? ये दूसरा ऑप्शन बोल के एक पार्टी गवा लिया हमने, जेडीएस को। हमारे हक में था वो, 5 मरतबा हमारे ऊपर बीजेपी वालों ने जो इश्यूज लाए तो उसके लिए आवाज उठाने वाला एचडी कुमारस्वामी था। उसे इन्होंने, यही उलमा ने एक तरफा करके उसे भी हमें दुश्मन बना के छोड़ दिए। जो सही उलमा है वो 2% है आज, वो हमारे सर आंखों पे। और जो बाकी जो उलमा अपने आप को बोलते हैं, अपने मुफाद को इस्तेमाल करने के लिए हमारे कौम को कमजोर कर दिए। जी बताए बाबा जी, हाल ही में जो है 4 तारीख को जो है 5 स्टेटों का इलेक्शन आया, उसके साथ कर्नाटक के जो 2 बड़े इलेक्शन में उनका भी रिजल्ट आया। आप जो है जब से रिजल्ट आया है आप खामोश थे, बयान भी नहीं आया, वजह क्या है, कहाँ पर थे आप? क्या है, मेरा सफर था, मैं हर 35-40 दिन में मेरा बॉम्बे जाना होता है, मेरा सरकार हाजी अली पाक के पास जी। तो वहां गया, फिर वहां से बेंगलोर आया मैं 2-3 तारीख को, फिर उसके बाद गुलबर्गा शरीफ जाना था, वहां चला गया, फिर वहां से कल आया हूं मैं। तो मैं वीडियो फेसबुक सब देखता रहा, जब आप जहां जहां मौका मिला देखता रहा। सबसे फिक्र की बात क्या है, हमारी कौम को समझना चाहिए, और समझने के काबिल छोड़े भी नहीं बहुत जगह पे, ये भी मालूम होता है। अभी जो हमारे कौम की रहबरी कर रहे हैं, चाहे वो दीनी जरिए से हो, चाहे वो इमामों के जरिए से हो, हमारे कौम के जो नौजवान बच्चे जो है उनके जहनों को तब्दील कर चुके हैं। मैं इससे पहले बोला था 30-35 साल के बच्चों को, उससे पहले क्या मुसलमानों का विखार था, क्या मुसलमानों की हैसियत थी, वो ये बच्चे नहीं जानते हैं। और जिस तरह 35 साल के बाद ये बच्चे जो नौजवान हुए, उनके दिमाग में वो बातें नहीं है,
मैं पहले बोल चुका हूं कि ये जो है 90 में जो है रथ यात्रा निकली थी, हाँ, जो लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद 92 के अंदर बहुत बड़ा बाबरी मस्जिद का शहीद करने के बाद, उसके बाद के पैदा हुए बच्चे क्या जानते हैं। फिर बेंगलोर के अंदर दक्कन हेराल्ड का मामला चला, उर्दू न्यूज का मामला चला, लेकिन कभी भी मुसलमान कमजोर किसी में भी नहीं था, हर वक्त हर चीज का मुकाबला करते रहे। अब ये हमारी उस टाइम पे जो नौजवानी थी, जवान थे, आज हमें ये देखने मजबूर हो गए हैं हमारी कौम को इस तरह से कुचलाया जा रहा है, हर तरफ मजबूर बेबस बन के बैठे हुए है ये कौम के नौजवान। तो इससे ये बुज़दिली कहाँ से आई, क्यों आई, किसकी वजह से आई, यह सोचने का एक मामला बन जाता है कि ये क्यों आई इस कौम के अंदर बुज़दिली। तो मैं यही बारे में सोचता रहा, इसलिए बार बार जो है मैं चंद उल्मा के बारे में जिक्र उठाता था, तो लोग जो है मेरे कहने को गलत समझते थे, लेकिन मुझे वो उल्मा से नहीं, जो सही उल्मा है वो 2% है आज, वो हमारे सर आंखों पे, और जो बाकी जो उल्मा अपने आप को बोलते हैं अपने मुफाद को इस्तेमाल करने के लिए हमारी कौम को कमजोर कर दिए। मैंने पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं और पर्सनल भी बोल चुका हूं, हमारे बड़े बड़े जो अपने आप को उलमा कहते हैं कि भाई आप इज्तिमा के नाम के ऊपर लाखों लोग जमा करते हैं, तो इसी तरह से लाखों लोग जमा करके हुकूमत के सामने हमारे बातें क्यों नहीं रखते, हमारी बातें क्यों नहीं मनवाते, तो कोई उसके आगे जवाब देने से खासा है। फिर उसके बाद मेंबर पर खड़े रहने वाले उलमा से कई बार बोला कि भाई कौम को यकजा करो, जब तक हमें एक नहीं होंगे हमारा मुस्तकबिल आगे नहीं है। लेकिन कोई आलिम अपने मुफाद के सिवा कौम का नहीं सोचा, इसलिए मैं भड़कता रहा। अभी देखो हाल ही में एक दावनगेरे का मसला चला, मैं भी 2 मरतबा गया था, तो वहां क्या हुआ, एक इंसान के वास्ते टिकट पूछिए, नहीं दिए, कोई बात नहीं थी, दिल में रख सकते थे कांग्रेस पार्टी को हमें क्या सबक सिखाना नहीं सिखाना, दिल में रख के काम कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, वहां पे ऐसी बातें उठे कि कांग्रेस को वोट मत दो, इसका अगर कांग्रेस वोट, अगर बीजेपी को वोट तो कांग्रेस को मत दो, इस तरह से एक अफवाह फैलाते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर नफरत से बात लेकर के आ गए। अब वहां क्या कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान जो है निशाने पे आ गए कि ये कौम इस तरह से है, उसके पीछे कौन कौन क्या थे वो सब लोग जानते हैं, समझे ना। अब रही बात, वो भी मैं देखा मिस्टर रिजवान अरशद जो है और मिस्टर सलीम अहमद बड़ी मेहनतें कर रहे थे, मैं भी गया तो वहां बोला कि कौम आप अपने हिसाब से काम करो, हम लोग आज आए और कल चले जाएंगे, अगर ये जीतेंगे भी तो भी तुम्हें तकलीफ, हारेंगे तो भी तुम्हें तकलीफ, तुम्हें अपने हिसाब से काम करने के लिए मैं कौम की फिक्र में बात किया। ठीक है, इलेक्शन हो गया, वो लड़का जीत भी गया, चलो अब उसके बाद जीतने से पहले कितने ड्रामे हुए, पूरे उल्मा पूरे उल्मा पूरे उल्मा, क्या पूरे उल्मा थे भाई, 50-40 उल्मा, हमारे शहर में 1000 से ऊपर मसाजिदें हैं, कई मदारिसे हैं, अगर ये सब मिलते तो 2 से 2500 उल्मा बैठते, अगर ये एक साथ में बैठ करके बोलते तो एक मैसेज जाता था। अब सबको मालूम पड़ता है ये अपनी तरफ से भेज रहा है, ये अपनी तरफ से भेज रहा है। अब फिर देखे तो कोलार केजीएफ के अंदर एक होता है, कोलार में एक होता है, किसके लिए भाई, वापस लो, मुसलमान लीडरों को वापस लो, नहीं तो हम दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन बोल के एक पार्टी गवा लिया हमने जेडीएस को, हमारे हक में था वो, 5 मरतबा हमारे ऊपर बीजेपी वालों ने जो इश्यूज लाए तो उसके लिए आवाज उठाने वाला एचडी कुमारस्वामी था, उसे इन्होंने यही उलमा ने एक तरफा करके उसे भी हमें दुश्मन बना के छोड़ दिए। अब जब ये कांग्रेस के अंदर थे तो अगर उन्होंने सीट नहीं दी तो उनके खिलाफ भी बोल बोल करके यहाँ पे हमें नुकसान पहुंचाने का काम शुरू किया। अब सब लोग दिखते थे, मजे की बात, सिटी जामा मस्जिद के मौलाना नहीं नजर आए,
ये बड़ी सोचने में मैं मजबूर हुआ। कहीं और कहीं कुछ मौलाना शाकिरुल्लाह की ग्रुप थी, फलान उनकी ग्रुप 40-50 30 40-50 लोग बैठ करके हम उलमा, हम नाराज हैं, हम सबक सिखा देंगे। सिखाओ, मना कौन किया है? आप, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो सिखाओ। तो उसमें एक उबैदुल्लाह शरीफ का भी मैं ये देख रहा था, उसने कहा अगर तुम्हारे सारे उलमा में ताकत है तो एक दिन कर्नाटका बंद करके दिखाओ। अब इसमें किसकी बेइज्जती हो रही है? उलमा ही की तो हो रही है। अब उलमा की बेइज्जती क्या कौम की बेइज्जती नहीं है? अब मैं आ रहा था, देखा तो फंक्शन के दिन मैं इत्तेफाक से नहीं आ सका। कौन सा? ये जो हज का जो इमिग्रेशन हुआ टीपू की तरफ से, मुझे वो था कि फिर मैं नहीं जा सका। तो वहां इस तरह से खुशामद कर रहा है मौलाना मकसूद इमरान सिद्धरामैया को। अरे इतनी चापलूसी, इतनी चापलूसी। वो क्या बोलता है, उर्दू में बोल दिया, मालूम है उर्दू जानता है सिद्धरामैया। फिर क्या बोलता है, आप उर्दू नहीं समझते, मैं कह रहा हूं, बोलता है अरे भाई तेरा काम क्या था भाई? तू गया है एक मैसेज देने के लिए हाजियों को, उनके हक में अच्छी बात करता, तरीके बताता, ठीक था। वहां जाकर तारीफ किसकी हो रही है आखिरी में? सिद्धरामैया साहब को बदनजर से बचाए, हासिदों से बचाए, ये रहले तक भी सीएम रहे। भाई तुम्हारा ये काम था क्या? मैं मौलाना मकसूद इमरान इनसे कहना चाहता हूं, बड़ा मेहरबानी आप मिंबर छोड़िए, प्यार शर्ट पहनी है, उसी लिबास में मैदान में आ जाइए। बाकायदा एमएलसी बनने का राइट है, या फिर मैदान में आइए। एमएलए बनने का भी वोटिंग से जरिए शौक है, पार्लियामेंट बनने का भी शौक है। इसमें कोई ना इत्तेफाकी नहीं है और ना किसी को इसमें दर्द है। आप आइए मैदान में। उनके अलावा वहाँ दूसरे उलमा इकराम भी थे जिन्होंने भी मुबारकबाद दी वहाँ पे। खासकर आप मौलाना मकसूद इमरान को ही निशाना बनाते हैं, क्या वजह है? नहीं, जो कोई बोला है क्या इस तरह से बोले क्या? जो इनका तरीका था उसी तरीका दूसरों का भी था। हर चीज में एक तरीका होता है ना। अभी वो सुनने में भी आया है अकेले गए थे मिलने के लिए। कौन, किसको? वो सिद्धरामैया को सीएम बुलाया बोल के गए थे, सुनने में आया है, और सबूत देने के लिए भी तैयार है। फिर उसके बाद मिस्टर इनके यजमान का जो बैकिंग हुई तो फिर वहां हड़बड़ा गए। अरे जो इंसान कौन, जमीर अहमद खान कमिश्नरों के पास, सियासतदानों के पास, सीएम के पास टाइम ले लेके जाया करता था, आज उसे अवॉइड करने लग गए। आखिरी में मजबूरी में उनकी भी तारीफ हो गई, देखा मैं वहां स्टेज के ऊपर। हाँ, ऐसी चापलूसी हमारे इमामों के करने की क्या जरूरत है? वो इमाम है, इस कौम का इमाम बनने वाला, उसकी क्या पोजीशन होना चाहिए? क्या ताबे इस इमाम की बने या ताबे किसकी बने नमाज के अंदर नियत? अरे वो कमेटी वालों को भी पता नहीं क्या हो रहा है, उनके अंदर मनी पलिट जो हो गई है, कुछ लफड़े हुए थे लेने के, देने के, खाने के, उसके अंदर इन्होंने कुछ उनकी मदद की होगी तो इनको वो रख के चल रहे, इनको रख करके इनका काम बना रहे हैं। मरहूम रियाजुर रहमान साहब की बड़ी मेहरबानी थी जामा मस्जिद सिटी में। ये कमेटी वालों को चाहिए था कि उनके और इंतकाल के बाद उनके बेटे को रखा जाना चाहिए था। सुनने में आया है उनकी औरतों, उनके घर वालों को इन्होंने खाली करवा दिया। ये कमेटी वाले उनके अब्बा के घर से मस्जिद बनाए थे। कब खाली? 40 दिन इद्दत भी होने नहीं दिया, सुनने में आया है। जबकि उनके बेटे का हक था रियाजुर रहमान साहब का वहां पे बैठने का। मौलाना मकसूद इमरान को कौन लाए थे मस्जिद में? मौलाना अशरफ अली साहब की मेहरबानी थी, इनके अब्बा मिली काउंसिल में तो बैठे थे। अब वो बंदे में ईमानदारी नहीं थी।
कि अभी उनको साथ में ले? इस तरह से मक्कारी छोटी सी स्कूल शुरुआत की उन्होंने रियाजुर रहमान साहब ने, उन्हीं के कहने से लोगों ने दुनिया भर की जो प्रॉपर्टी वहां पर खरीदे इस कौम की फिक्र में। बताएं मौलाना रियाजुर रहमान कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाए बेंगलोर के अंदर, कितने अपार्टमेंट है, कितने घर है, बताएं कोई। हर एक शान थी कर्नाटक में उस मस्जिद की, उनके एक बोल को सुना जाता था लोगों ने। आज उस मस्जिद के अंदर कई अफवाहें उठी, 3 करोड़ की उठी, 30 करोड़ की उठी। वो जमीन के ऊपर कोई उसे किसी को दे दिए कि भाई वो कोई बिल्डर है। भाई किसकी अब्बा के पैसे थे तुम्हें सब फैसला करने? इसमें कितने लोग आप लोग खाए? आपकी कमेटी खाई? अवाम के सामने रखा क्या? अवाम के सामने रखना चाहिए था ना, कोसा क्या है किधर है। बाबा जी, जो उलमा इकराम प्रेस मीट किए थे मेमोरेंडम देने के लिए, कुछ इश्यूज लेके जाके सीएम को देने के लिए, मिल्ली काउंसिल हो या दूसरे कोई बड़े बड़े तंजीम, लेकिन यहाँ प्रेस मीट कर रही है कर्नाटका उलमा के नाम से। ये इसकी कुछ क्या पहचान, क्या ये इसकी कुछ अहमियत आपकी नजर में? नहीं, देखो भाई, मैं मजबूरन बोलना पड़ता है। अगर मैं किसी को चाहता हूं, मैं किसी को मेरे मकसद के लिए आगे भेज रहा हूं कि भाई आप लोग जाओ कुछ बोलो, तो इस तरह से ड्रामा चला है। भाई एमएलसी नसीर अगर उनको हटा दिया गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? लाल जब्बार क्या किया है कौम के लिए? बीजापुर से स्टेटमेंट आया कि वो तनवीर हाशमी बोलने भी जरा मुझे ये हो रहा है जब उनकी हकीकतें मेरे सामने आ रही है। मैं यही बोला था वक्फ मिनिस्टर को, मेरे पास कुछ लोग आए थे, मैंने कहा है कि कुछ लोगों को बदले तो मुझे उसके खिलाफ कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। अगर इसे कम जरफों को रखकर गए तो फिर बोलना ही पड़ता है। शाफी सादी ये कैसी अफवाह उठ गई भाई? क्या अफवाह उठी है? केरला में जाकर के जो है इन्होंने बम्पर वोटिंग करा के हुकूमत ला ली। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मान लिए। लेकिन पूरे केरला में एसएसएफ एपी अबू बकर मुस्लियार साहब ही है क्या? पहले ये काउंटिंग तो करो। जब मुस्लिम लीग को लेकर आने के लिए बेंगलोर के अंदर कर्नाटक में मरहूम हमारे आईएएस जमीर पाशा साहब और मैं कुछ लोग हम लोग गए थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बशीर अहमद से मुलाकात हुई, इसी बेंगलुरु ताज के अंदर कुंजाली कुट्टी से मुलाकात हुई, फिर वहां जाकर तंगल साहब से मुलाकात हुई, फिर ये अहमद उसके प्रेसिडेंट से बात हुई। तो उन्होंने कुछ अंदाज से बोला तो हम समझे कि ये आप कर्नाटक में नहीं आ सकती ये पार्टी। हम लोग कोशिश किए कि मुसलमानों की पार्टी कुछ करे। जब वहां से हम लोग आए तो वहां पे हमें मालूम पड़ा मुस्लिम लीग की एक ग्रुप है, एसएसएफ की एक ग्रुप है, एसएसकेएफ की एक ग्रुप है, उसके अलावा सीपीएम है। समझ में आ रहा ना? केरला अलग टाइप का है, किसी के जाने से किसी के बोलने से पूरे एक तरफ नहीं आए। हाँ, उसमें ईमानदारी की बात क्या है, जिस तरह राहुल गांधी को पहली मर्तबा वायनाड से उन्हें कामयाब होने के बाद वहां जिस तरह संभाला, फिर उसके बाद दोबारा भी कामयाब होने के बाद रिजाइन देकर उनकी बहन को उन्होंने खड़ाया। जिस तरह वहां के कौम के साथ वो लोगों की प्यार मोहब्बत दे करके कांग्रेस को वोट मिले हैं, इसके अंदर फिर किसी का रोल नहीं है। चाहे अबू बकर मुस्लियार साहब के पास कितने वोट आए, कितने उनके एसएसएफ से काम है बता दे, एसएसएफ के कितने हैं बताएं, मुस्लिम लीग के कितने हैं बताएं, और कांग्रेस के इंडिविजुअल जितने उनकी पार्टी से है वो बताएं। वो अलग चीज है। आज बंगाल क्या हो रहा है? ऐलान भी नहीं होता, जला रहे, तोड़ रहे। वहां ये उलमा क्या कर रहे हैं भाई? आसाम के अंदर क्या हुआ? महमूद मदनी जाकर के क्या बोल दिए, तुमने कैसा असदुद्दीन अवैसी से हाथ मिलाए, क्यों मिलाए? वो लिख करके दो, वो कर करके दो। आज 2 सीट पे आ गए अजमल साहब।
अब इससे किसको फायदा हुआ? असद महमूद मदनी साहब समझदार होते तो छोड़ते, उनका स्टेट का मसला है वो करे। उन्होंने किस वास्ते जाकर के वहां पे वो बात कही, लोगों में उन्होंने एक अलग मैसेज छोड़ा, इंतशार पैदा। तो नुकसान किसका हुआ? इस कौम का हुआ। क्या ये हमारा कौम के रहबर या रहसन? कौम सोचना चाहिए। और उसी का बदला जो है आज सारी कौम आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कट रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आज क्या हालत हमारी हुई है? आज ये बड़े बड़े उलमा कहां गए? बड़े बड़े इदारे कहां गए? तुम्हारे अंदर की ताकत नहीं है कि तमाम एक होकर एक तौकीर रजा खान साहब को लेकर आने की इनमें ताकत नहीं है। ये बरेलवी आला हजरत के नाम के ऊपर पलने वाले कुत्ते, वफादारी तो करके बताओ। उनकी औलाद अंदर है, उनकी मिल्कियत तबाह कर दी। कहां बुज़दिल बने हो? अल्लाह रसूल का नाम लेते हो, ना अल्लाह के ऊपर ईमान है, ना अल्लाह के हबीब पे ईमान है, ना पंजतन पे ईमान है। अली का नारा लगा के निकलो आगे, देखो फिर क्या होता है। इधर देवबंदियों सिर्फ दुआएं, कुरान नहीं जानते अल्लाह ताला किस किस मकाम पर क्या क्या चीज बताया है। किसके एजेंट हैं आप? ये जो इस्तेमाल करते हैं ये किसके एजेंट है? तुम्हारे में इतनी जरूरत नहीं, इतनी हालत मुसलमानों पे हो रही है। जगह जगह कुचल के मार रहे हैं, तड़पा के मार रहे हैं, घरों को उजाड़ रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। तुम्हें इतनी भी गैरत नहीं है? कब तक जियोगे? कमजोर करके छोड़ दिए इस कौम को, बुज़दिल बना दिए। आपका गुस्सा किस पर है बाबा जी? अवाम के रहनुमा हो चाहे उलमाए किराम हो, इन पर है? अवाम बिल्कुल मासूम है, अवाम बिल्कुल मासूम है। जी। अवाम को इन्होंने कमजोर कर दिया है, चाहे वो सियासतदान हो चाहे ये उलमाए दीन हो। ये तो उलमाए दीन नहीं है। दावणगेरे इलेक्शन से पहले जिस तरह की नाराजगी और गुस्सा दिखा रहे थे उलमाए किराम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की जो चाल थी उसके ऊपर, आज कहीं ना कहीं खामोश है रिजल्ट आने के बाद। अब वो चापलूसी में उतर जाएंगे, ये इनकी इतनी दौड़ है। हमारे बचपन में बोलते थे घिरगुट की दौड़ बाड़ी तक, ऐसे लोग हैं ये। अगर मुसलमान हो तो एक बात तो कायम रहो ना, तीसरा ऑप्शन है तो लेकर आओ तीसरा ऑप्शन। सचमुच है क्या बाबा जी मुसलमान के पास तीसरा ऑप्शन? बेटा मैं पहले बोल चुका हूं, सबसे पहले देवरा जस्सू बहुत बड़ा नाम था। जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई चल नहीं सकी, बंगारप्पा ने अलग पार्टी बनाई चल नहीं सकी। वो भी उन्होंने दो बार, एक बार मुलायम के साथ, एक बार मायावती के साथ मिलकर के पार्टी बनाई, चलाई नहीं चल सकी। उसके बाद येडियुरप्पा नहीं बना सके। समझ में आ रहा है? जो सीएम रहकर प्रॉपर्टियां बनाकर, यही और एक नाम बोल रहा हूं, सब ये अलग पार्टी नहीं बना सके, बना के। जबकि गैर मुस्लिम हम मुसलमान बना सकते हैं, हमारी पार्टी बन सकती है। मैं मरहूम सीके जाफर शरीफ साहब से कहा था, जब शरद पवार अलग बना सकता है तुम्हारा यार, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ का क्या पोजीशन है। जब ऐसे ऐसे नहीं कर सके तो यहाँ कैसा ऑप्शन है भाई? हाँ एक ऑप्शन था, ये डील करते थे। कैसा? हमारे इतने आदमी है, तुम्हारे इतने वोट हमारे आदमी को आना चाहिए, और हमारे वोट तुम्हारे आदमी कितने जाएंगे, ये डील हो सकती थी। ये आज तक कोई किया नहीं, ये आज तक किया नहीं। तो बार बार जिस तरह से कांग्रेस को डरा रहे थे, पार्टी को खत्म कर देंगे, मुसलमान साथ ना देंगे, हाथ छोड़ देंगे, तो ये कैसा? ये कहने से ही तो मुसलमान बदनाम हो गए, अब कमजोर हो गए ना। जो जोर पहले चलाते थे कांग्रेस के ऊपर मुसलमान, वो जोर कम हो चुका अब।
आप किसके जरिए जाकर के बात पहुंचाओगे? किसके जरिए? ने बताओ। वो भी मोहब्बत में आकर कौन, अब जो मौजूदा वक्फ और हज मिनिस्टर बन गया, वक्फ का मिनिस्टर, इन लोगों की मोहब्बत में जाकर के आज वो खुद पछताने में आ गया। उसे क्या जरूरत थी अनवर बादशाह की? उसे क्या जरूरत थी तनवीर हाशमी की? उसे क्या जरूरत थी शाफी सादी की? वही रियाज, वही खालिद, ऐसे लोगों की क्या जरूरत थी? जब मुसीबत आई तो किसके ऊपर आ रही है? मुसीबत किसके ऊपर आ रही है? तो मैं तेरे ऊपर आ रही भाई। अब दो जनों को निकाल दिया तो निकाल दिया, तो क्या हुआ? एमएलसी तो था। हाँ, उनके वापस जो पुलिस है, वो कायम करना, वापस लाना। क्यों जरूरत है भाई? नहीं तो क्या होगा? अच्छा, आगे तो क्या हुआ? जब वो पोजीशन थी तो इन्होंने क्या रोला था? क्या मुसलमानों को हमारा रिजर्वेशन वापस आ गया, हमारे बच्चे बाहर आ गए, अजा का मामला हो गया, तेरा गौकशी का मामला हल हो गया, हिजाब का मामला, सब हल हो गए क्या? जब सीएम का एडवाइजर था तो क्यों ये सब काम हल नहीं हुए? ना सब होने के बावजूद भी उलमा कराम की प्रेस मीट क्या सही लगती है? कौन उलमा भाई जो कर रहे हैं? देखो, कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे उलमा। अरे 3-4 जगह का है तो इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो स्पीच करना जानते हैं। बोलना बहुत अच्छा आता है। अब बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं। कितने पैसे ले पूछूं? कौन खर्चा दिया इनको? किस लिए आए? मोहब्बत में तो नहीं आ सकते ये। अगर मोहब्बत में आना होता, कौम का अगर मसला होता, 2000 उलमा जम सकते थे। 2000 जब ये जमते तो ये हिलते। वो देख रहे हैं, अरे पुटगोसी ये पैसों के तट्टू आकर बैठ रहे। हाँ, समझ में आ रहा है इनसे क्या मतलब? वो कहीं प्रेस मीट होती तो फिर बिरयानी मिलती है, जेब में पैसे मिलती, और कहीं मिलता तो कुछ। इससे मुसलमानों का विखार गिरा है। शहर के बड़े उलमा भी मौजूद थे। इफ्तिखार कासमी थे, मौलाना जैनुल आबदीन साहब थे, मौलाना ज़कीरुल्लाह साहब सादी थे, तनवीर हाशमी पीरान थे। भाई ये बड़े होते तो इनको बहुत सोच समझ के काम करते थे। ये बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे हैं। समझ में आ रहा ना? बड़े होते तो कौम की फिक्र करते, सबको 2000 को जमाते थे। बड़े होते तो 2000 जमा सकते थे। लेकिन ये बड़े नहीं है, ये अपने अपने हद के हैं। ये खुद इत्तेहाद में नहीं है। कहाँ ये कौम को इत्तेहाद में रहने देंगे?